Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we are doing our third unit, which is Information and Communication Technology Skills, and we have discussed about 6 sessions of ICT. Today we will learn about session 7, which is about communication and networking, which is basics of internet. If you want to be successful, then communication skills are very important, and if you want to gain knowledge about anything, if you want to get information about anything, then we can easily find out that information on the internet. Like the internet is a huge network of computers around the world. इंटरनेट है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो हम कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हैं पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड. यूजिंग द इंटरनेट यू कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन ए वेब पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. इंटरनेट का यूज़ करके आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो ईजिली ले सकते हो. वेब पेज पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है वो आप चेक कर सकते हो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब पे. You can do all this by the connecting your computer to the internet. आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आप ये सब काम कर सकते हो अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके. इफ़ योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट यू से दैट योर कंप्यूटर इज ऑनलाइन. अगर आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ तो उसे कहा जाता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो ऑनलाइन है. विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट यू कैन गैदर ए लॉट ऑफ नॉलेज विच इज़ अवेलेबल ऑन इट. इंटरनेट का यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नॉलेज गेन कर सकते हो, इकट्ठी कर सकते हो जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है. द नॉलेज इज स्टोर्ड इन ए बिग लाइब्रेरी स्टोर हाउस कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब और द वेब. जितनी भी नॉलेज है वो सारी इंटरनेट पे जो स्टोर रहती है, जिसे हम बड़ी लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, स्टोर हाउस बोल सकते हैं, जहाँ पे स्टोर रहती है उसे क्या कहा जाता है, WWW कह सकते हो, W3 कह सकते हो, वर्ल्ड वाइड वेब हम कह सकते हैं, और इन शॉर्ट हम वेब भी कह सकते हैं जहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है. इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट दैट यू कैन व्यू इफ़ यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ये अलग अलग वेबसाइट्स का एक कलेक्शन होता है जो इंटरनेट पे आपस में कनेक्टेड रहती है. अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम इंटरनेट से ईजिली ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ these websites to buy something, watch movies, read books, learn new skills, educate yourself, find the best college to study further, etc. अगर आपको अलग अलग जो वेबसाइट्स इंटरनेट पे अवेलेबल रहती हैं, अगर आपको उन पे इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हो. अगर आपको कुछ खरीदना है, मूवीज़ देखनी है, बुक्स आपको ऑनलाइन पढ़नी है, अगर आप नई स्किल्स न्यू स्किल्स आप सीखना चाहते हो या अपने आप को एजुकेट करना चाहते हो, अगर फर्दर आप आगे पढ़ने के लिए स्टडी करना चाहते हो, तो आप बेस्ट कॉलेज ढूंढना चाहते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट के ऊपर ईजिली मिल जाएंगी. उसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे है रीडिंग बुक्स और लर्न न्यू स्किल्स. जैसे अभी हमारी लॉकडाउन में जो पढ़ाई पॉसिबल हो पा रही है, स्कूल तो बंद है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, इंटरनेट के जरिए ही तो हो पा रहा है. अगर इंटरनेट का इन्वेंशन ना हुआ हो पाता तो अभी जैसे लॉकडाउन में स्कूल्स बंद हैं कोविड-19 की वजह से, तो स्टडी कैसे पॉसिबल हो पाती. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. उसके बाद नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट से हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या यूजेस हैं इंटरनेट के. There is no limit to what you can do online, but some of the most common uses are given below. जैसे कोई लिमिट नहीं है कि हम इंटरनेट का यूज़ करके या ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उनमें से मोस्टली जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनकी एक लिस्ट दी गई है टेबल की फॉर्म में. जैसे कॉमन यूजेस ऑफ इंटरनेट जो मोस्टली सभी पर्सन्स यूज़ करते हैं इंटरनेट के यूजेस, वो एक्सप्लेन किए गए हैं. सबसे पहले आता है गूगल. गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है. अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी न्यूज़ चाहिए, लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्या है, आपको कुछ भी पता करना है, हम गूगल से इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं जो भी वेबसाइट पे या वेब पे अपलोडेड की गई है. एज ए रिजल्ट मान लो अगर अर्थक्वेक हो रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, इलेक्शन की डिटेल जाननी है आपको, अगर आपको कुछ भी चेक करना है आप वो इंफॉर्मेशन गूगल से ले सकते हैं. नेक्स्ट थिंग आती है एंटरटेनमेंट. अगर हमें अपने आप को इंटरटेन करना है, मनोरंजन करना चाह रहे हैं, तो हम इंटरनेट के ज़रिए वो इजीली कर सकते हैं. म्यूज़िक सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं. इंटरनेट के ज़रिए हम सब कुछ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है ईमेल एंड चैटिंग. अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ बात करना चाहते हैं तो हम उनसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड. अगर हम दुनिया में कहीं भी किसी के पास भी मैसेज भेजना चाहते हैं वो हम ईजिली इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं. जो हम मैसेज सेंड करते हैं वो इंटरनेट के ज़रिए
वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जब आप मैसेज भेजते हो वो वहाँ पे कुछ ही सेकेंड्स में पहुँच जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जीमेल का, आउटलुक का, व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिनका यूज़ करके आप कनेक्टेड रह सकते हो, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ आप चैटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सोशल नेटवर्किंग, विच आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट इन प्रीवियस पॉइंट। सोशल नेटवर्किंग क्या है? अगर आपको अपनी इंटरेस्ट है, आपको जो नॉलेज है वो आपको शेयर करनी है किसी के साथ, जो आपकी स्टोरीज है अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप किसी के साथ भी शेयर करना चाहते हो वो आप इजीली शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। आप इनमें से किसी का भी यूज़ करके आपके जो व्यू पॉइंट है, जो भी न्यूज़ हो रही है पूरी दुनिया में, अगर आप उसके ऊपर अपने थॉट्स देना चाहते हो वो आप अपने व्यू पॉइंट शेयर कर सकते हो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। नेक्स्ट आता है शॉपिंग। अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करना है तो आज के टाइम में आपको पर्टिकुलर शॉप पे जाके शॉपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिशनल जो शॉपिंग होती है कि मार्केट जाओ, वहाँ से सामान परचेज करो, आप यही सभी काम ऑनलाइन भी हम अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन ईजिली शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बुक्स खरीदनी है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है या बेचना है, जैसे बुक्स है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो हम इंटरनेट पे ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे वॉलेट होते हैं, प्लास्टिक कार्ड स्टोर होते हैं, ई बैंकिंग के थ्रू हम पेमेंट भी कर सकते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन बुकिंग। अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी है, जैसे पहले क्या होता था, अगर हमें टिकट बुक करनी है, रेलवे टिकट बुक करनी है, तो पहले रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, तब हम टिकट बुक कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम में ये काम हम ईजिली ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन हम बुक मूवी टिकट्स है वो बुक कर सकते हैं, होटल्स बुक कर सकते हैं, बस, ट्रेन या प्लेन की टिकट अगर आपको बुक करनी है, वो सभी काम हम घर पे बैठे ईजिली ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन लर्निंग। देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज, जैसे ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कुछ उनमें से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और कुछ के लिए आपको पेमेंट करनी होती है। आपको जो भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स ईजिली कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑनलाइन बैंकिंग। इसके अलावा जितने भी बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं, एक तो पहले क्या होता था, मोस्टली पर्सन बैंक में जाते थे, अगर उन्हें डिपॉजिट कराना है, उन्हें विड्रॉ करना है या फिर किसी के पास पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये सब काम कैसे पॉसिबल हो पाते थे, पहले बैंक में जाना पड़ता था। लेकिन अब हम ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। जैसे हमें अपनी पासबुक की बैंक अकाउंट डिटेल चेक करनी है, किसी पर्सन के पास मनी ट्रांसफ़र करनी है, नेफ्ट करना है, RTGS करना है, मोबाइल बैंकिंग करनी है, ये सभी काम हम ऑनलाइन ईजिली कर सकते हैं। ये तो थे कुछ कॉमन यूजेस इंटरनेट के, इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं इंटरनेट के। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहते हो तो आप कैसे कर पाओगे? अगर आपके पास सिस्टम नहीं होगा, इंटरनेट है आपके पास, सिम, मान लो आपके पास सिम कार्ड है, उसमें इंटरनेट है, लेकिन वो इंटरनेट यूज़ करने के लिए अगर आपके पास डिवाइस ही नहीं है तो उस इंटरनेट का क्या फ़ायदा? तो कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्टेड होने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले आपको एक डिवाइस की ज़रूरत है, जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फिर मोबाइल फ़ोन। उसके बाद कनेक्शन डिवाइस आप क्या यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मोडम। उसके बाद नेक्स्ट आता है एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो वो एक ऐसी टेलीफोन कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। फ़ोन लाइन के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं या फिर अगर हम चाहें तो वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन भी ले सकते हैं। जैसे ये कुछ टाइप्स ऑफ कनेक्शन दिखाया गया है, जैसे कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्ट किया गया है, किसके थ्रू? टेलीफोन लाइंस के थ्रू। ये क्या है? एक वायर्ड कनेक्शन है, क्योंकि वायर्स के थ्रू मॉडेम का यूज़ करके कंप्यूटर के साथ इंटरनेट को कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट थिंग है वायर्ड कनेक्शन है, ये भी डेस्कटॉप है, केबल्स के थ्रू मॉडेम लगा के यहाँ पे इंटरनेट को कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो एक वायरलेस कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप है और मॉडेम है, मॉडेम को कनेक्ट किया गया है लैपटॉप के साथ वाईफाई के थ्रू। तो ये एक वायरलेस कनेक्शन है जिसमें हमें इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होने के लिए किसी वायर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है टाइप्स ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन कितनी तरह के होते हैं? सबसे पहले आता है वायर्ड कनेक्शन। वायर्ड कनेक्शन वो होते हैं जिसमें किसी न किसी वायर के थ्रू हम किसी मॉडेम को कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ। When your computer is connected to the internet using a wire, it is called a wired connection. जब भी आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ वायर का यूज़ करके कनेक्ट किया जाता है तो उसे वायर्ड कनेक्शन कहा जाता है। We use Ethernet cable to connect to the modem which connect to the ISP using a phone line.
जब हम वायर्ड कनेक्शन को यूज़ करते हैं तो हम एथरनेट केबल का यूज़ करते हैं, जो मॉडेम को और आईएसपी ने जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया है, टेलीफोन लाइंस के थ्रू इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वायरलेस कनेक्शन, जिसके लिए किसी भी वायर की ज़रूरत नहीं होती। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी। हम अपने कंप्यूटर को बिना किसी वायर के भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप में अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको किसी वायर की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट कार्ड के जरिए या मॉडेम के जरिए बिना किसी केबल के हम अपने लैपटॉप को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो कहा जाता है वायरलेस कनेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे बैंडविड्थ का मतलब होता है आप कितनी अमाउंट में डाटा को नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हो। लाइक 1 सेकेंड के अंदर आप कितना ट्रांसफ़र डाटा कर रहे हो, 1 MB कर रहे हो, 10 MB कर रहे हो, तो वो 1 सेकेंड में या पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना डाटा सेंड हो रहा है, वो उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दिया गया है पाइप का। जैसे पाइप के थ्रू अगर आपको पानी भेजना है तो वो डिपेंड करता है कि जो आपका पाइप है वो कितना थिक है। जितना ज़्यादा थिक होगा आपका पाइप, उतनी ज़्यादा अमाउंट में जो पानी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह से नेटवर्क आपका जितना फास्ट होगा, उसकी बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी अमाउंट में डाटा आप इजीली सेंड कर पाओगे। इन केस ऑफ डिजिटल डिवाइस द बैंडविड्थ इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन बीट्स पर सेकेंड और बाइट्स पर सेकेंड। जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं उनमें बैंडविड्थ को बीपीएस की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। बीपीएस की फुल फॉर्म होती है बीट्स पर सेकेंड या फिर बाइट्स पर सेकेंड। इसके अलावा एंड इन केस ऑफ एनालॉग डिवाइसेस, अगर आप एनालॉग डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे जो बैंडविड्थ होती है उसे साइकिल पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज में एक्सप्लेन किया जाता है। डाटा ट्रांसफर स्पीड ओवर द नेटवर्क इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ बीट्स पर सेकेंड। जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है या डाटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है नेटवर्क के ऊपर, उसे बीपीएस में काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। बीपीएस की फुल फॉर्म होती है बीट्स पर सेकेंड। जैसे 1 केबीपीएस की फुल फॉर्म होती है किलो बीट्स पर सेकेंड। इट मीन्स आप 1 सेकेंड के अंदर कितना डाटा सेंड कर रहे हो, 1000 बीट्स पर सेकेंड। उसके बाद आता है एमबीपीएस, मेगा बीट्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में आप कितना डाटा, 1 MB में कितना डाटा सेंड कर रहे हो, 1000 किलो बीट्स पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1 जीबीपीएस। जीबीपीएस की फुल फॉर्म होती है गीगा बीट्स पर सेकेंड। 1 जीबीपीएस का मतलब होता है 1000 मेगा बीट्स पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है? अगर आपको इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना है तो आपको किसी ना किसी ब्राउज़र की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना ब्राउज़र के आप इंटरनेट किस में चलाओगे। तो टू सी द इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस वेबसाइट यू नीड एन इंटरनेट ब्राउज़र। इसलिए अगर आपको अलग अलग वेबसाइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है तो आपको एक इंटरनेट ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है? एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में होता है, जो आपकी हेल्प करता है कि अलग अलग वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ब्राउज़र के, जैसे कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये तीनों आपको पिक्चर में शो भी किए गए हैं। जो फर्स्ट सिंबल है, आइकन है, वो है गूगल क्रोम। नेक्स्ट वाला जो आइकन है वो है मोजिला फायरफॉक्स, और जो थर्ड वाला है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन। अगर आपको इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, वो आप कैसे करोगे? इसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो भी इंटरनेट ब्राउज़र है वो आपको ओपन करना है। उसके बाद जो सर्च बॉक्स होता है, जैसे सर्च बार आप देख सकते हो येलो कलर में शो किया गया पिक्चर में, वो जो सर्च बॉक्स है आपको वहाँ पे टाइप कर देना है आप क्या इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस डे 2018, उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो 15 अगस्त उस दिन वेडनेसडे था 2018। इंडिपेंडेंस डे अगर आप 2018 डालोगे तो उस दिन कौन सा डे था, क्या वेडनेसडे था या उस दिन क्या क्या हुआ था, उससे रिलेटेड पिक्चर्स, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप उबंटू का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है,
फायरफॉक्स आइकन पे क्लिक करना है, मोजिला ब्राउज़र आपका खुल जाएगा और वहाँ पे इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो। जैसे ये उबंटू की पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे जो एरो है वो है क्या है, इंटरनेट ब्राउज़र है एंड दैट इज़ मोजिला फायरफॉक्स। उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ऐसा ही सर्च बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। सर्च बार में आप जो भी टाइप करना चाहो आपको वो कीवर्ड अपने टाइप कर देने हैं। लाइक मुझे न्यू ईयर 2019 सर्च करना है तो वो आप वहाँ पे टाइप कर दोगे। जैसे एंटर प्रेस करोगे आपको उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। उसके बाद है नेक्स्ट है एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर क्या करना है, आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको शो करना है कि यूजेस ऑफ इंटरनेट क्या क्या यूजेस हैं, हम इंटरनेट का कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज विच इज़ MCQ बेस्ड। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द। अगर आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो तो आपका कंप्यूटर किस चीज़ से कनेक्टेड होना चाहिए, इंटरनेट सोसाइटी से, इंटरनेट आर्किटेक्चर से, ISP से दैट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर लार्ज एरिया नेटवर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, फ़ोन कनेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन एन ऑफिस होता है, या फिर नन होता है। वो कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द यूजेस ऑफ इंटरनेट। आपको इंटरनेट के क्या क्या यूजेस है उस पर एक नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन से हमने क्या सीखा, इंटरनेट क्या होता है, आप इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे सर्च कर सकते हो, इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं, इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है, आप ब्राउज़र का कैसे यूज़ कर सकते हो। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।